न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बैठ पीछे बैठ, तुम्हारी औकात मैं निकालूंगा। संसद में नारायण राणे ने दी उद्धव के एमपी को धमकी। जी हां, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विरोध दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। आज विशेष रूप से मणिपुर के बारे में बोलते हुए शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, ठाकरे खेमे में अरविंद सावंत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मंच संभाला। अपने भाषण के दौरान श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन पर निशाना साधा। जी हां, दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने जवाब में एकनाथ शिंदे समूह को कायर करार दिया है। शिंदे की शिवसेना और पीएम मोदी की आलोचना से नाराज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपना आपा खो दिया और अरविंद सावंत के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री नारायण राणे ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान वे कई संबोधन सुन रहे हैं। हालांकि अरविंद सावंत का भाषण सुनते समय नारायण राणे ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह संसद भवन के बजाय महाराष्ट्र की विधानसभा में है। जी हां, आक्रामक दिखे नारायण राणे। अरविंद सावंत के अविश्वास प्रस्ताव पर श्रीकांत शिंदे और आक्रामक तरीके से जवाब दिया था। सावंत ने बोलते हुए हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बात की। इसके जवाब में नारायण राणे ने सवाल उठाया, अगर हिंदू के प्रति इतना ही लगाव था तो 2019 में शरद पवार के साथ गठबंधन करते समय ये चिंता का विषय क्यों नहीं बना। अपनी बात जारी रखते हुए नारायण राणे ने कहा कि जबकि वह हिंदुत्व और सच्ची शिवसेना के बारे में बात करते हैं, अरविंद सावंत पार्टी में कब शामिल हुए? मैं 1966 से शिवसेना हूँ। जी हाँ, जैसे ही अरविंद सावंत राणे की टिप्पणी का विरोध करने के लिए खड़े हुए, राणे ने गुस्से में उनसे कहा, बैठ नीचे, बैठ जाओ, तेरी औकात बता दूंगा ये कब आया शिवसेना में। इस पूरे वाक्य का आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है और सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी के सांसद को सस्पेंड किया जाएगा। जी हाँ, आपने ट्वीट किया है, अरे बैठ पीछे बैठ, औकात नहीं है उनकी, तुम्हारी औकात निकालूंगा। मोदी जी के मंत्री नारायण राणे सांसद में धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछने पर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी सांसद को सस्पेंड किया जाएगा? राज्यसभा ने राष्ट्रीय दल चिकित्सा आयोग विशेष 2023 किया पारित। जी हाँ, राज्यसभा ने मंगलवार को राष्ट्रीय दल चिकित्सक आयोग विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ये विधेयक देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करेगा, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा और उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाएगा। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उस बदलाव से सचिव संबंधित क्षेत्र में शिक्षा मस्ती सुलभ और पारदर्शी होगी। साथ ही हम वैश्विक मानकों को भी पूरा कर सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों की विश्वसनीयता, रोजगार की संभावनाएं बनी रहेगी। विधेयक में प्रस्ताव है कि नया राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग देश में दंत चिकित्सा के अभ्यास को विनियमित करते हैं, उच्च गुणवत्ता डेंटल एजुकेशन प्रदान करने के लिए काम करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, 8 पूर्व सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य होंगे, जो सभी केंद्र सरकार द्वारा चुने जाएंगे। 8 पूर्व सदस्यों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जी हाँ, निजी डेंटल कॉलेजों में आधी सीटों की फीस को नियंत्रित करने के अलावा आयोग दंत चिकित्सक शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड स्थापित करेगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दंत चिकित्सक शिक्षा बोर्ड दंत चिकित्सक पढ़ाने वाले संस्थानों के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।